आज जो मैं चीज़ आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत ही सस्ती। जी हाँ, चाहे मॉडर्न साइंस की स्टडी हो, फिजियोलॉजिकल स्टडी हो या फिर आयुर्वेदिक विजडम हो, ये जो चुटकी भर दाने हैं, ये आपके बहुत सारी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ है और लाखों महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। आज मैं इसको थोड़े इनोवेटिव तरीके से और इसके और बेटर यूजेस और इसके इफ़ेक्ट्स आपको बताऊंगी, और वो चीज़ है अजवाइन। सो वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आज हम जानेंगे कि किन फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में अजवाइन से आप फायदा प्राप्त कर सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। अगर देरी होते हुए पीरियड का इंतजार हो या फिर ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन की प्रतीक्षा हो, हर जगह पर अजवाइन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके ट्रेडिशनल जो तरीके हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही बेहतरीन हैं। इनके थेरापेटिक यूजेस भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अजवाइन के क्लिनिकल बेनिफिट्स क्या हैं, क्या वो हमारे शरीर के साथ करती है अगर आप अजवाइन यूज़ करती हैं, और किस तरीके से इनफर्टिलिटी को सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले जो अजवाइन में थाइमोल नाम का एक तत्व पाया जाता है, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ये थाइमोल इतना ही नहीं, बल्कि ये यूट्राइन लाइनिंग को बनने में हेल्प करता है, एज अ स्टिमुलेंट काम करता है, जो कि ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को भी सपोर्ट करता है। अगर आप पीसीओएस से परेशान हैं, यूट्रस की प्रॉब्लम से परेशान हैं या लीवर की प्रॉब्लम से परेशान हैं और इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं, तो आपके डाइजेशन को, गैस्ट्रिक इश्यूज को, ब्लोटिंग को ठीक करके, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, डायबिटिक लोगों की इंसुलिन की प्रॉब्लम को ठीक करके कंसीव करने में हेल्प करता है। कई बार वजाइनल और यूट्राइन इन्फेक्शंस इम्प्लांटेशन फेल कर देते हैं, वहाँ पर अजवाइन एक रक्षक की तरह काम करता है और इन इन्फेक्शन से हमें बचाता है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। कुछ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज भी बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ आप लोगों को। जैसे कि हम जानते हैं कि वात संबंधी दोषों की वजह से, असंतुलन की वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, तो ये वाता पैसिफाइंग होता है। आयुर्वेद कहता है कि अजवाइन जो है वात दोषों को दूर करने में पूरी तरह सक्षम होता है। तो इस तरह से इनफर्टिलिटी के लिए टॉनिक है, पर आपको यूज करना आना चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो देखें। ये अपान वायु को संतुलित करके गर्भ धारण में सहायता करता है। ये अग्निवर्धक है, ये डाइजेशन को बेटर करता है, धातु और रसों को पुष्ट करता है, और इस तरीके से ये आपको हार्मोन बैलेंस करके देता है। योनि शुद्धि कारक भी इसको माना जाता है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल है, मॉडर्न साइंस भी मानती है। तो ये यूट्राइन और वेजाइनल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए बहुत पावरफुल है। आपको किसी मेडिसिन की नीड नहीं लगेगी अगर आपने वेजाइनल इन्फेक्शन में अजवाइन को सही से यूज किया। तो आज मैं बताऊंगी कि ओव्यूलेशन टाइम, इम्प्लांटेशन टाइम और अलग अलग समय पर किन 3 अमेजिंग तरीकों से आप अजवाइन यूज करें और कंसीव कर लें बहुत सरलता से। सबसे पहले हम इसकी उस तरीके को जानेंगे जो ओव्यूलेशन को बूस्ट करता है। तो पीरियड के 5 से 15वें दिन तक आपको अजवाइन को लेना है, जिससे ये ओव्यूलेशन बूस्ट में हेल्प करेगा। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाकर फॉलिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा अगर आप इसे पीरियड्स के 5 से 15वें दिन तक यूज करते हैं। लेकिन इसकी रेसिपी क्या है? तो आधा चम्मच से भी कम, चौथाई चम्मच अजवाइन और बिल्कुल आधा चम्मच सौंफ आप ले लीजिए। इसको बॉईल कर लीजिए और 2-3 मिनट बॉईल करने के बाद इसको छानकर आप सुबह खाली पेट इसको पी सकते हैं। इसे गुनगुना ही आपको पी लेना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं और ठंडा भी नहीं। और हाँ, आप इसमें 2-4 बूंदे नींबू की भी रस की ऐड कर सकते हैं पीने से पहले। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरह का ड्रिंक हो जाता है जो ओव्यूलेशन बूस्ट करता है। अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज में भी क्या ये हेल्प करता है? तो हाँ, बिल्कुल हेल्प करता है। तो उसमें आपको इसके लड्डू यूज करने हैं, क्योंकि ये वार्मथ देता है, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। यहाँ आप कोई भी भ्रम न रखें कि अजवाइन गर्म होती है तो इससे कैसे बच्चा रुकेगा, इससे तो समस्या हो सकती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो विधि, जो मात्रा आपको बताई जाती है, उस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। 16वें दिन से 28वें दिन तक आप अजवाइन का लड्डू ले सकते हैं। कैसे बनाना है? ये ल्यूटियल फेज को सपोर्ट करता है और इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने में हेल्प करता है। रेसिपी जानते हैं। आपको 2 चम्मच अजवाइन का पाउडर लेना है और 100 ग्राम आटा, थोड़ी मात्रा में गुड़ और थोड़ी मात्रा में गोंद। जिस तरह से गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं उसी तरह से आटे को भून कर उसमें अजवाइन का पाउडर मिलाएं, भुनी हुई गोंद को क्रश करके मिलाएं और कद्दूकस करके गुड़ मिलाकर
इसको आप लड्डू बना सकते हैं। हर दिन लंच के बाद एक लड्डू आप खाएं, ये इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करेगा। जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, डिले रहता है, वो अपने पीरियड से 10 दिन पहले अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दें। लेस फ्लो की प्रॉब्लम है या डिलेड पीरियड की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। आप 1 कप सुबह सुबह अजवाइन की चाय ले सकती हैं, नींबू अदरक भी उसमें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपके यूट्रस को स्टिमुलेट करने का और हार्मोन को बैलेंस करने का। तो डिलेड पीरियड का भी सोल्यूशन इसी से पॉसिबल है। और PCOS है तब भी आप अजवाइन को रेगुलर रात को सोख करके अगली मॉर्निंग में उसको छान कर उस पानी को पी सकते हैं। इससे भी आपको PCOS के सिम्टम्स में कंट्रोल मिलता है। अब बात आती है कि योनि स्नान। आयुर्वेद में बताया जाता है कि योनि स्नान विधि से आप वजाइनल रिसेप्टिविटी बढ़ा सकते हो और इन्फेक्शंस को दूर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक टब लेना है सिड्स बाथ के लिए और अपने बॉडी के मिडिल पार्ट को उस टब में सूप करना है थोड़ी देर के लिए। एक नॉर्मल साइज का टब आपको लगेगा जिसमें कि आप अपने मिडिल बॉडी को सोक कर सके। आपके पैर बाहर रहेंगे और आप उसमें बैठ सकते हैं। तो पानी गुनगुना लेना है, इतना कि बॉडी टॉलरेट कर सके, और उसमें अजवाइन को ऐड करना है। जब आप उस पानी में बैठे तो पानी गुनगुना ही रहना चाहिए, लेकिन अजवाइन जब आप ऐड करते हैं तब पानी हॉट होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि टब में गुनगुना पानी ले सकते हैं और उसमें 1 लीटर पानी में लाएं, जिसमें कि 1 या 2 चम्मच अजवाइन उबाल के उसको तैयार किया गया और उसे आप टब के पानी में मिला दीजिए और उसमें आप बैठिए। इससे वेजाइनल इन्फेक्शंस में बहुत आराम मिलता है। बार्थोलिन सिस्ट वगैरह है, इसमें भी काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से अजवाइन आपकी बहुत सारी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। आप इसका इस्तेमाल करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें।